medical bills, inflation, and longer lifespans. Retirement can last for 25 to 30 years or even more. But will your savings last that long? So this is the question we are going to answer today in this video and through an Excel sheet. Welcome to this video. I am Deepak Jaggi from Satco Wealth. So let's dive straight away into it. To do this, we go into our website satcowealth.com, click on Create Wealth, click on Mutual Funds, and there is a button called Access Your Monthly Income Scenario. When you click that, this Excel opens and it gives you various scenarios for how long your money can survive. तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि जो रेड फॉन्ट्स में नंबर्स हैं वो एडिटेबल हैं, तो आप वो एडिट कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे फिक्स्ड इनकम 50% और इक्विटी 50% रखा है, जो कि किसी भी पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. टू स्टार्ट विद हमने फिक्स्ड इनकम में 7% एक्सपेक्टेड रिटर्न रखा है और इक्विटीज़ में 14% रखा है. लेट्स से कि आपके पास आज 1 करोड़ रुपया है और आप इमीडिएटली रिटायर होने वाले हैं, तो आपका जो वेटेड एवरेज रिटर्न है वो 10.5% का है और लेट्स से कि आपको 50,000 रुपये की मंथली इनकम चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ पर एनम. तो यहाँ जब आप रिटायर होते हैं और 1 करोड़ की वैल्यू अगले साल आपकी 10% से बढ़ के 1 करोड़ 10,50,000 हो जाती है, तो यहाँ से आप 6 लाख रुपीज़ विड्रॉ करेंगे, तो आपकी साल के एंड की वैल्यू है 1 करोड़ 4,50,000 रुपीज़. This becomes your starting point for the next year, and 1 crore 4,50,000 grows by 10.5% and it becomes 1 crore 15,47,000, out of which you withdraw 6 lakh rupees and it comes down to 1.09 crore and so on and so forth. और इस तरीके से आपका फंड वैल्यू बढ़ता रहता है. अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने पहले 5 साल में सपोज 30 लाख रुपए विड्रॉ किए और फिर भी आपकी फंड वैल्यू जो है ये येलो लाइन में दिख रही है 1.27 करोड़ है. और ऐसे ही आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी फंड वैल्यू बढ़ती रहती है. बट इस सिचुएशन में हमने ये कवर नहीं किया है कि आपको 50,000 से ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है और अगले 4-5 साल में क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे. तो यहाँ हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को हम 5% डालते हैं. तो जहाँ आपको 6 लाख रुपए की ज़रूरत थी वहाँ अब अगले साल आपको 6.3 लाख रुपीज़ मिल सकते हैं और उसके अगले साल आपको 6.6 लाख रुपीज़ मिल सकते हैं. एट द सेम टाइम आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन भी अलग हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप डेट में ज़्यादा पैसा रखना चाहें, से 75%, और इक्विटी में आप कम पैसा रखना चाहें जैसे कि 25%, और आपका इक्विटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग भी हो सकता है, मे बी 12%, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आगे चल के कम हो सकते हैं तो 7% की जगह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6% रिटर्न आए. और ये जरूर हो सकता है कि आप 3-4 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें, तो हम यहाँ पे एक फिगर डाल देते हैं, सपोज 4 इयर्स. अब ये जो कॉर्पस है आपका 1 करोड़, ये पहले 4 साल तक अपने आप इस पोर्टफोलियो में बढ़ेगा, जिसका वेटेड एवरेज रिटर्न 7.5% है. तो ये जब आप रिटायर होते हैं तब आपका कॉर्पस 1.33 करोड़ पर पहुँच गया है और वो अगले साल 1.43 पे जाता है 7.5% से, जिसमें से आप 6 लाख विड्रॉ करते हैं एंड द फंड वैल्यू कम्स डाउन टू 1.37 करोड़. अगर आप ये करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि पहले 5 साल में आपने 33 लाख रुपीज़ विड्रॉ किए हैं और फिर भी आपके पास 1.5 करोड़ रुपीज़ है. और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉर्पस काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहता है, बट आफ्टर द ईयर ऑफ say 30th or 31st year, it starts falling down because your expenses are growing faster than the fund can grow. तो यहाँ कॉर्पस आपका 35 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है. तो इसको संभालने के लिए आपको डेट और इक्विटी का मिक्सचर अपने हिसाब से ठीक रखना है और एट द सेम टाइम आपको जो एक्सपेंस है वो इस तरीके से रखना है कि इट नेवर एक्सीड्स द रिटर्न्स ऑफ द फंड. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. You please download this Excel from our website and make your own analysis with your own variables, and I'm sure you'll find it very, very interesting. And thank you for joining us today, and we'll see you in the next one. Thank you.